नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत गंभीर है। आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं, तो आपको ये सुनना चाहिए और हमने ये विषय इसीलिए चूज़ किया, इसीलिए आपके साथ इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जब भी हम आपसे कहते हैं कि आप अपने ईश्वर तत्व के साथ एकता लाएँ, आप अपने इष्ट की शरण में, अपने गुरु तत्व की शरण में या आप अपने पितृ को मानते हैं, तो पितृ की शरण में जाएँ। तो हमारा क्या कहने का अर्थ होता है, क्योंकि जब आप हमारे अर्थ को ही नहीं समझेंगे, कई बार हम बताते हैं लेकिन आपको उसको इन डेप्थ उसको समझना, उसको फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आप चीज़ों को इंटेंसली नहीं समझेंगे कि कितना हम जो कहना चाहते हैं उसका क्या अर्थ है। अपने देवता के साथ जुड़ना, अपने ईष्ट के साथ जुड़ना, एक कनेक्शन बिठाना, अपने गुरु के साथ में एक कनेक्शन बिठाना, ये क्या चीज़ होती है जो माँ-बाप को बार-बार कहते हैं। अपने पुण्यों के साथ, अपनी साँस में उनको अपने अंदर एक भाव कर लेना, ये क्या चीज़ है? ये समझना बहुत आवश्यक है। अगर ये चीज़ आपने नहीं समझी, तो आप हमारे पूरे जो मैसेज है वो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसको अपने जीवन में नहीं अपना सकते। जब हम आपको कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करनी ही पड़ेगी। आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आएँगी अगर आप इस एनर्जी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपने डिवाइन एनर्जी को, अपनी जो दैवी शक्तियों को अपने अंदर और बढ़ाने का, स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। क्योंकि जब मैंने ये विषय पर चर्चा की तो मुझे लगा बहुत सारे लोगों को इस पे डाउट होगा, मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसका क्या अर्थ है। तो मुझे लगा इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझाना बहुत आवश्यक है। बिकॉज़ बीइंग अ मास्टर्स इन फिलॉसफी, मैंने जब दर्शन शास्त्र को गहराई से पढ़ा, इसमें मास्टर्स किया और जितना मैंने इसको वर्षों से, जब मैंने इसको अध्यात्म के साथ में ज्योतिष, वास्तु के ज्ञान को और समझा। मैंने वास्तु इसलिए किया ताकि मैं एक अच्छी और इंटीरियर डिज़ाइनर बनूँ। मैंने वास्तु को इसीलिए किया क्योंकि मुझे और इस पे अपने ही डिज़ाइनिंग के विषय में जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए, जैसे मुझे लगता है कि मेरे एकदम पार्ट ऑफ लाइफ, मेरे शरीर का एक अंग है, तो मुझे लगता है इसमें मैं और परफेक्शन ला पाऊँगी। लेकिन उसके बाद लगा नहीं, वास्तु को आप पूरा पढ़ के पूरा उस पे आप काम नहीं कर सकते जब तक आप ज्योतिष नहीं करेंगे। तो ज्योतिष और वास्तु करने का ऑब्जेक्टिव मेरा अलग था, लेकिन जितना मैंने इसको अंदर तक पढ़ा और जितनी प्राचीन से प्राचीनतम पुस्तकों को पढ़ने का मेरा सौभाग्य रहा, तो मैंने देखा ये कहीं से भी आपका दो कोई और इसका दो मार्ग नहीं है। किसी तरीके से आप इस पे कुछ भी और करना चाहें तो ये संभव नहीं है। ये धन कमाने का तरीका तो हो ही नहीं सकता। ये आपको एक रूपता देता है, आप किस प्रकार से और अपने जीवन को एकदम सही और एक सात्विक मार्ग में लाएँ और पूरी तरीके से अपने जीवन को अच्छी तरीके से फुलफिलिंग तरीके से जी पाएँ। 100% मटेरियलिस्टिकली और 100% स्पिरिचुअली। क्योंकि लक्ष्य आपका क्या है? सबका लक्ष्य अलग है। हर जीवन का, हर जीव का एक लक्ष्य है। किसी का पैसा कमाना है, किसी का स्वास्थ्य है, किसी को लाइफ में ग्रो करना है मटेरियलिस्टिकली, तो किसी को ग्रो करना है अपनी अलग-अलग विद्याओं में और अलग उनके नेचर और पैटर्न के अनुसार। सबके लिए एक तरीके का ऑब्जेक्टिव नहीं होता लाइफ में। तो ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कैसे करना है और साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करेंगे, 200% लाइफ को जीना, ये आप जब इसके प्राचीनतम ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उस गहराई में जाएंगे और जितना आप इसको समझेंगे आपको लगेगा कि आप जो उतना ही गीता के ज्ञान को एकदम स्पष्ट रूप से अपने जीवन में उतरता हुआ देखेंगे, कि गीता भी यही कहती है। गीता का आप अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम है श्री कृष्ण जी ने क्या कहा। श्री कृष्ण जी ने अगर किसी सबसे बड़ी चीज़ को अगर उन्होंने एम्फेसाइज़ किया तो वो था योग। योग अर्थात योगस्थ कुरु कर्माणि, योग की स्थिति में बने रहें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने साथ में, अपने एनर्जी के, अपने पॉजिटिविटी के, अपने डिवाइन के साथ में जुड़ें। इसी जुड़ने को हम योग कहते हैं और यही चीज़ आपको समझनी है। फ़्लो अपनी लाइफ में बनाए रखना है। एक एक शब्द जब आप इस क्लियरली इसको आप ग्रहण करेंगे तभी आप इसका फ़ायदा लेंगे। क्योंकि जब आप ईस्ट के साथ कम अपने आप को जोड़ना है, गुरुदेव, ये सारी चीज़ें, आप पॉजिटिव एनर्जी का ही एक माध्यम है, डिवाइन एनर्जी को ही हम अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग गुरु से जुड़े रहते हैं, उनकी अपनी पूरी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति होती है। कई अपने इष्ट के साथ में उनका पूरा कनेक्शन रहता है। जिनको सबसे ज़्यादा आप प्रेम करते हैं वे आपके इष्ट।
कई अपने कुल देवी कुल देवता के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपका सोर्स कोई भी हो सकता है, अल्टीमेटली वो आपको जोड़ना ही चाहिए आपकी डिविनिटी के साथ, आपकी अंतर चेतना के साथ। इसे ही आदि शंकर जी ने कहा था, अद्वैत की स्थिति जब दो ना हो, दो रहेंगे तो राधा राम कृष्ण जी के जीवन में कितनी कठिनाई आई जब उनके जीवन में उनके गुरु आए और उन्होंने कहा कि आपको दो के साथ नहीं, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली राइज करना है। स्पिरिचुअली आप तभी राइज करेंगे जब आप और माँ, मतलब माँ काली और रामकृष्ण परमहंस, वो स्थिति रामकृष्ण परमहंस की तभी तैयार हुई जब उन्होंने अपने अंतर माता को देखा। और कितनी ही उसमें कठिन कहानियाँ हैं, आपने उनके जीवन में कितनी कठिन संघर्ष देखा अद्वैत को अपने जीवन में लाने के लिए। क्योंकि जब उनके गुरु आदेश करते थे तोतापुरी जी महाराज कि माता आएंगी, आपको दर्शन देंगी, तो आपको इस खड़ग से माता को खंडित करना है, तो ये चीज़ें उनसे होती ही नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें उनको लगता था कि माता अलग है, मैं अलग हूँ। उसके बाद धीरे 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 जब उनका एक रूप हुआ माता के साथ, तब उस पद को प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस के जो जीवन में हम ये देख पाते हैं किस तरह से उन्हें अद्वैत की स्थिति को प्राप्त किया। तो ये जीवन हम ज्योतिष के माध्यम से भी आपको हमेशा बताते और समझाते रहे कि ज्योतिष में भी ये चीज़ें हैं। ज्योतिष में जब हम 9वें भाव को देखते हैं, अर्थात वो भी गुरु की राशि है, धनु राशि, अग्नि तत्व की राशि, ये क्या दिखाती है? ये आपको दिखाती है रिलीजियस, दो भाव, द्वैत भाव, दो चीज़ें, एक कहाँ पे एक ईश्वर है। यहाँ पे हमको क्या लगेगा, आपको यहाँ पे पूरी कर्म कांड, आपको सब तरीके से रिचुअल्स पूरी करनी है। लेकिन जब धीरे 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 आप बिल्कुल आखिरी राशि, अंतिम राशि की तरफ जब बढ़ जाते हैं और जब आप बिल्कुल एकदम छोर में जाते हैं जीवन के, एकदम मोक्ष या मुक्ति की तरफ आप बढ़ते हैं, तब ईश्वर और आप एक समभाव हो जाते हैं। और इसी को हम मीन राशि, जल तत्व की राशि, जब आप जल में आप पूरी तरीके से समा जाते हैं, आपकी राख बिल्कुल माँ गंगा के आंचल में किस तरीके से बह रही है, आप देखिए तब कोई दो नहीं है, तब सिर्फ माँ और आप ही हैं। आप ही पूरी उसी एक शक्ति के अंदर विलीन हो चुके हैं। आपका पंच तत्व का जो शरीर बना हुआ है, एक एक तत्व अपने अपने तत्व में जो है, अग्नि तत्व, जल, वायु, सारे तत्व विलीन हो चुके हैं और आप एक ब्रह्म स्वरूप इस तरीके से अपने आप को एक भाव देखते हैं। यही सारी चीज़ें हम हर एक शास्त्र में या किसी न किसी माध्यम से इसको स्टडी करते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि आपको अपनी कनेक्शन बिठाना है अपनी एनर्जी के साथ में, और यही भाव हम बार बार कहने का अर्थ हमारा प्रयास रहता है, अहम ब्रह्मास्मि। आप जिसके शरण में हैं, शिव के शरण में हैं तो आप शिव में हो, आप ब्रह्मा की स्थिति में हैं तो आप ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में हो। तत्व की साधना करते हैं तो तत्वमसि। आप अगर ये जिसी चीज़ को अनलग आदि भाषाओं में बताया गया है, तो द्वैत से बढ़कर आपको आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ आप अटकेंगे वहाँ आपकी रुकावट होगी। जब तक आप एक फ्लो चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, आप कर्म बंधन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको इस एनर्जी को अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। क्योंकि भ्रमित होकर दिखावे में यहाँ वहाँ अपने आप को खोना नहीं है, अपनी एनर्जी को आपको बांध कर आगे जाना है। और इसी चीज़ को हम देखते हैं श्री विद्या साधना में, इसी योगस्थ कुरु कर्माणि। जब आप माता के साथ में योग की स्थिति में रहते हैं और जब आप माता को ब्रह्म स्वरूपिणी माता के साथ में जब एक रूपता प्राप्त करते हैं और उसके साथ में जब आप अपनी सारी शक्तियों को, जब आप साधना के मार्ग से आप जो जानते होंगे, उन्हें पता है कि किस प्रकार से आप माता की शरण में एक रूप में आपको अपने लाने में आपको कितने ब्लेस और कितने आनंद में आप अपने आप को पाते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने हमारे कहने का जो अर्थ है, ये भाव है, और ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको भी समझनी होगी। तो ये जो जागृति का भाव है, इससे आप जुड़ें, और यही हमारा अल्टीमेट गोल होता है आपसे कहने का कि आप योग की स्थिति में बने, इष्ट के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से, अपने देव के माध्यम से उसी योगस्थ कुरु कर्माणि की स्थिति में रहें। क्योंकि जब हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ क्या है, आपको अर्थ को पूरी तरीके से बताना, समझाना, नहीं तो कहीं आप हमारे शब्दों में भ्रमित ना हो जाए। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि जब वास्तु जियो और ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से डिकोड नहीं किया जा पाता, या अध्यात्म को लोग अच्छी तरह से डिकोड नहीं कर पाते, तब इसी से वो पैनिक होते हैं और इसी से फिर इसी विषय को वो ढकोसला या इस तरीके से इन शब्दों के माध्यम से अपने ही ग्रंथों को, अपने ही प्राचीन विद्याओं का अपमान करते हैं।
तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। आप डिकोड किए बिना या आप पढ़े बिना, आप उस विषय के अंदर घुसे बिना आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ है या नहीं है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैंने अपने जीवन में सुना कि 2 बच्चे, ट्विन्स बच्चे माँ के पेट में थे। तो एक बच्चा बोलता था कि बाहर भी जाना है, इस दुनिया से बाहर भी, इस माँ के गर्भ से भी बाहर कुछ है। तो एक बच्चा बोलता था नहीं, बस यही है, यही हमारा जीवन है। फिर वो बोलता था नहीं, माँ जैसी भी कोई चीज़ होती है जो हमारी रक्षा करेगी। दूसरा बच्चा बोलता था नहीं, ये ऐसा संभव ही नहीं है। फिर दूसरा बच्चा ने, फिर अपने बच्चे ने अपना दिमाग दिया कि हमको भी कहीं न कहीं और तरीके से एनर्जी मिलेगी। हम जैसे अभी माँ के नेवल कॉर्ड से जुड़े हैं नाभि से, तो अब हम शायद अपना, हम चल सकेंगे, हम बोल सकेंगे, हम भोजन कर सकेंगे। तो बच्चा बोला तुम तो पूरे पागल हो, तुमसे कुछ समझ में नहीं आता और हम इसी तरीके से रहने वाले हैं और इसमें निकल भी जाएंगे तो ऐसे ही होगा, कुछ भी नहीं है, बाहर जाके कुछ नहीं है, सब अंधकार है और जो है सब यही है। तो कहने का ये अर्थ है, जब आप बाहर एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो चीज़ों को यहीं तक आप बंधा और इसी तक जीवन को संकुचित समझेंगे। तो आपको आगे ग्रो करना है तो योग की स्थिति को प्राप्त करना है और जिस भी आप योग की स्थिति में रहें, आप उसी स्थिति में ब्लिस को अनुभव करें। यही आपका उद्देश्य है, मुझे लगता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने योगस्थ गुरु कर्माणि के रूप में कहा होगा, समझाया होगा। तो ज़रूर आप गीता का अध्ययन करें और अपने शास्त्रों का अध्ययन करके उनका डिकोड करने का प्रयास करें। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।